अस्सलामुअलैकुम। आज एक ऐसी चटनी बनाएंगे जो कि चटनी नहीं बल्कि चटनी की फॉर्म के अंदर एक दवाई है। ये चटनी हमारे खून को पतला करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में जिनके दर्द होता है, जिनको गैस का मसला है, मैदे का पुराने से पुराना मसला है, इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ इस एक चटनी से हल हो सकता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 रुपीज़ का अनारदाना ले लिया है और एक बड़े वाला बंच हमने पुदीने का ले लिया है। इसको डंडियों से हमने अलहदा कर लिए हैं इसके पत्ते और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। एक बड़े वाला बंच हमने देसी लहसुन का ले लिया है, इसको भी हमने छील के रख लिया है। 2 मोटी हरी मिर्च ले ली हैं और साथ ही 1 चम्मच हमने काली मिर्च का ले लिया है, साबित काली मिर्च। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अपने ब्लेंडर जग में या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है पीसने के लिए या कूटने के लिए, उसमें हम इसको पीस सकते हैं। मेक श्योर कर लें कि अनारदाना हमारा बिल्कुल प्योर और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आपने मार्केट से लिया है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको हमने ज़रूर एक बार वॉश कर लेना है ताकि तमाम डस्ट इसकी निकल सके। इन तमाम चीज़ों को हमने अपने ब्लेंडर जग के अंदर डाल देना है और डालने के बाद हमने इसको बारीक पीसना है ताकि ये एक चटनी की फॉर्म में आ जाए। 1 हफ़्ते के लिए अगर आप इस चटनी को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके वाज़े फ़र्क खुद महसूस कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी चटनी है। एक बार आप बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको बार बार बना के अपने लिए सेव करके रखना पसंद करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक एक करके मैंने ब्लेंडर जग के अंदर डाल दी हैं। अदरक के टुकड़े को भी हमने बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डालना है। ऐसे पूरा साबित हम इसके अंदर नहीं डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी पेशेंट है उसको ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और 2 से 3 घूंट पानी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके और इसको ब्लेंड होने में कोई मसला ना हो। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने फ़ायदे रखे हैं इन चीज़ों में कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी कितनी सारी बीमारियों का हल सिर्फ इस एक चटनी से हल हो सकता है। आप इसको बना के अपने घर में रखें। ये जितनी मिक़दार के अंदर हमने चटनी बनाई है, ये 1 हफ़्ता ईज़िली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि हमने हर खाने के बाद इसको 1 चम्मच खाने के बाद ज़रूर लेना है। अगर आप इसको खाने के साथ लेना चाहें या बाद में लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। इसको हमने खाने के साथ 1 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करना है। 2-3 मिनट के लिए ही हमने इसको ब्लेंड किया है तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो अनारदाना है, अनारदाने के बीज हमें बिल्कुल भी नज़र ना आए और बिल्कुल पिसे हुए हों, तो आप इसे किसी सिल वगैरह पर भी पीस सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारी पिस जाएगी सिल पर भी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।